हिंदी ज्ञान गंगा में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का हम इस पटल पर अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी का दायित्व बनता है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को इसका लाभ हो सके और भावी शिक्षक को इसका लाभ हो सके। मित्रों, कल हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के सिद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। आज हम नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। मित्रों, जब हम गणपत चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने पढ़ा था कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया था: धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित साहित्य वह साहित्य जो धर्म पर आश्रित था, तो उसके अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर लिया है। धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत दूसरा साहित्य नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मित्रों, नाथों की उत्पत्ति भी ठीक उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार से सिद्धों की हुई। सिद्धों की उत्पत्ति और नाथों की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से हुई। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान और दूसरी महायान। महायान शाखा की भी एक अपर शाखा है वज्रयान। वज्रयान से सिद्ध और नाथ पैदा हुए। सिद्ध सहजयानी कहलाए और नाथ हठयोगी कहलाए। मित्रों, नाथों का जो समय है वह 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, परंतु कुछ इतिहासकार इस समय के मत से स्वीकार नहीं है। उनके अपने तर्क के बल पर कुछ समय निर्धारण के तथ्य हैं, उन्हें देखेंगे। पंडित राहुल सांख्यायन ने सिद्धों का समय 9वीं शताब्दी के आसपास स्वीकार किया है। उनका मत है कि सिद्धों का समय 845 ईस्वी के लगभग था, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों का समय 10वीं शताब्दी स्वीकार किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों का समय 13वीं शताब्दी स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्धों का समय 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना है और इनका एक महत्वपूर्ण कथन है। इनका कहना है कि सिद्धों को सिद्ध साहित्य का चरमोत्कर्ष विकास 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ है। इसके अनंतर नाथ साहित्य के जो अन्य नाम हैं, इनमें से कुछ नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिए गए, कुछ नाम लोक साहित्य में मिलते हैं। देखते हैं, नाथ संप्रदाय के जो अन्य नाम हैं उनमें नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग, अवधूत संप्रदाय, हठ योगी और इन्हें कनफड़ा जोगी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कानों में जो कुंडल रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। मित्रों, इनके नाम में सिद्ध मार्ग और सिद्ध मत आया है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछता है कि सिद्ध मार्ग कौन सा है, नाथ मार्ग या सिद्ध मार्ग। तो हम नाथ मार्ग को सिद्ध मार्ग सही करेंगे। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह गोरखनाथ जी है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में मत्स्येंद्र नाथ को भी सही माना गया है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विकल्प आए, या तो गोरखनाथ या मत्स्येंद्र नाथ, उनमें से एक विकल्प को ही माने। इनकी जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रभाव बाद में भक्तिकालीन जो संत काव्य है उस पर देखने को मिलता है। अब हम नाथों की संख्या की ओर चलते हैं। मित्रों, नाथों की संख्या 9 है। इसमें से जो पहले नाथ हैं वह आदिनाथ है। नाथ संप्रदाय के सारे संत ये मानते हैं कि उनके जो आदिनाथ है वो भगवान शिव स्वयं है। दूसरे नाथ जो है वो मत्स्येंद्र नाथ है, जिन्हें मच्छेंद्र नाथ या मीन नाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी परंपरा में तीसरे नाथ गोरखनाथ है, चौथे नाथ चरपट नाथ है, 5वें गैनी नाथ या गहनी नाथ के नाम से जाना जाता है, 6ठे ज्वालेंद्र नाथ है या जालंधर नाथ के नाम से भी जाना जाता है,
सातवीं चौरंगी नाथ है, जिन्हें पंजाब प्रांत में पूरण भगत के नाम से जाना जाता है। आठवें भर्तृहरि नाथ हैं और नवीं गोपीचंद नाथ है। गोपीचंद के तो कई पद्य आज भी समाज में देखने को मिलते हैं। मित्रों, ये थी नाथ साहित्य की उत्पत्ति। नाथ साहित्य की उत्पत्ति के विषय में एक रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण मत है। वह कहते हैं कि नाथों की उत्पत्ति सिद्धों का परिवर्तित रूप ही है। अब हम नाथ साहित्य की कुछ विशेषताएं देखेंगे। मित्रों, अगर आपने सिद्ध साहित्य पढ़ा है तो नाथ साहित्य की विशेषताओं को समझने में और सरलता होगी। देखिए, पहला, सिद्ध साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। पूछा भी जाता है कि साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है तो वह नाथ साहित्य है। मित्रों, नाथ साहित्य में नारी की निंदा की गई है, जबकि सिद्ध साहित्य में नारी को साधना के केंद्र में रखा और इसीलिए सिद्ध संत भ्रष्ट हुए, अवनत के पथ पर गए, जबकि इन्होंने नारी की सबसे ज्यादा निंदा की है। सिद्ध संतों ने ज्ञान की उपेक्षा की थी, जबकि नाथ संतों ने ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सिद्ध संत मनोविकारों से परिपूर्ण थे, जबकि इन्होंने मनोविकारों की गहरी निंदा की और अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए साधना की। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की रचना की गई है। जो सिद्ध साहित्य में भोग विलास सहज्ञान का मत था, उन सभी की निंदा की गई है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया। गुरु को आदेश इत्यादि अनेकों मत उनके हैं और सभी साहित्य में गुरु को महत्वपूर्ण माना गया है। इस साहित्य में हठयोग की जो हठयोग है उसका उपदेश दिया गया, इसीलिए इन्हें हठयोगी भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस साहित्य ने गृहस्थ की गहरी निंदा की है, अत्यधिक निंदा की है, गृहस्थ को अनादर भाव से देखा है। यह इस साहित्य की एक कमजोरी मानी जाती है। मित्रों, जो हठ योग है उसके बारे में जानेंगे। पहले मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडली, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग कहा जाता है। हठ योग गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार 8 शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्रमा है। इन दोनों के योग को हठ योग कहा जाता है, ऐसे गोरखनाथ का मत है और सभी नाथ इसी हठ योग को करते रहे। इन्होंने संयम का जीवन जिया और विशेषता इनका पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान में प्रभाव रहा। ये सिद्ध साहित्य की विशेषताएं थी और कल हम एक एक करके आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ इत्यादि की चर्चा करेंगे।